this video, we will study occupational structure and infrastructure during British rule. Occupational structure. It refers to distribution of working persons across different industries and sectors. ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आए थे। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? फर्स्ट, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। इंडिया की 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी। बाकी के 25% लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इंगेज थे। सेकेंड, रीजनल वेरिएशन मीन्स क्षेत्रीय भिन्नता। Another striking aspect was the growing regional variation. First, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होने लगे। हालांकि उसी समय उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में एंगेज होते जा रहे थे। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ बिल्ड करने के लिए स्टेप्स लिए गए थे। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल इज डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट, रोड्स। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने रोड कंस्ट्रक्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया फंड्स की कमी की वजह से, और जो रोड्स बनी थी वो आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए और रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। सेकेंड, रेलवेज। The most important contribution of the British rule was to introduce railway in India in 1850. क्या रेलवेज के आने से इंडिया की इकोनॉमी अफेक्ट हुई? Yes, the railway affected the structure of the Indian economy in two ways. First, रेलवे की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पॉसिबल हुआ, जिससे कल्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स ब्रेक हो गए। सेकेंड, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर कमर्शलाइज कर दिया था। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिर्फ रेलवेज की वजह से पॉसिबल हो पाया, जिससे विलेज इकोनॉमी की सेल्फ सफिशिएंसी रेट भी डाउन हो गई थी। लेट्स नो मोर। रेलवेज की वजह से फॉरेन ट्रेड भी पॉसिबल हुई, लेकिन इससे ब्रिटेन को ज़्यादा फायदा हुआ। इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस हुए रेलवे की कंस्ट्रक्शन की वजह से। थर्ड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए थे इंडिया में वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट डेवलप करने के लिए। Fourth, communication. Post and telegraphs were the most popular means of communication. इंडिया जैसी वास्ट टेरिटरी में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया, which was very expensive. लेकिन जो पोस्टल सर्विसेज थी वो इनएडिक्वेट थी। कंक्लूजन, जब तक इंडिया ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ तब तक इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड हो चुकी थी। फॉलोइंग पॉइंट्स आर द क्लियर प्रूफ्स ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. The constant per capita income over a long period, increasing dependence of population on agriculture, zamindari system, traditional methods of cultivation, high frequency of famines, destruction of Indian handicraft industries, inadequate industrialization. The hostile policy of British government led to complete ruin of Indian economy. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe.